अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं बागी टीवी। चलते हैं हेडलाइंस की तरफ। सुप्रीम कोर्ट में हल्का NA 75 डस्का में दोबारा इंतखाबात से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। जस्टिस उमर बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के वकील की इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर पोलिंग की तारीख में 10 अप्रैल तक तौसीह की गई। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि देखना यह है कि महदूद पैमाने पर या पूरे हल्के में इलेक्शन कराना है। इलेक्शन कमीशन के अहकामात यूं ही मुअत्तल नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन में पीपल्स पार्टी की वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। वजीर आजम की तरफ से फंड्स इजरा से मुतल्लिक पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने समाअत के बाद फैसला महफूज किया था। नैयर बुखारी का कहना था कि इलेक्शन एक्ट 2017 की शिकों की खिलाफ वर्जी की गई। वजीर आजम ने इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 181 की भी खिलाफ वर्जी की। सूबों से डेप्यूटेशन पर आए 28 असातिज़ा को वापस अपने इलाकों में जाने के मामले में समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने की। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से डॉक्टर GM चौधरी अदालत में पेश हुए। अदालत ने डेप्यूटेशन पर आए असातिज़ा को वापस सूबों में भेजने से रोक दिया। अदालत ने असातिज़ा को वापस सूबों में भेजने का वफाकी निज़ामते तालीम का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने 11 दिसंबर 2020 को नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया था। फैसल वाडा की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने वकील से इफ्तिसार किया कि फैसल वाडा ने दोहरी शहरियत छोड़ दी या नहीं। वकील ने अदालत को जवाब दिया कि फैसल वाडा दोहरी शहरियत छोड़ चुके हैं। अदालत ने कहा तो हल्फनामा जमा करा दें, सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिए। नुमाइंदा इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमने फैसल वाडा से बहुत सादा से सवाल किए। फैसल वाडा ने इलेक्शन कमीशन के सवालात के जवाबात नहीं दिए, कई बार तलब किया, आखिरी बार 50,000 का जुर्माना भी किया था। बिलावल के शहर लाड़काना में हस्पताल जाने वाली खवातीन की इज्जतें महफूज नहीं। डॉक्टर के नाम पर बैठे वहशी दरिंदे अस्पताल में जाने वाली खवातीन और लड़कियों को बेहोश करके इनकी असमत दरी करते हैं। डॉक्टर ना सिर्फ खुद घिनौना काम करते हैं बल्कि दोस्तों को भी बुला लेते हैं। खातून का कहना है कि लाड़काना शहर में डॉक्टर्स और अमले ने बेहोश करके कपड़े उतारे और खातून के साथ बदफेली की। मैं शादीशुदा हूँ, यहाँ आने वाली लड़कियां महफूज नहीं। अस्पताल का अमला और इनके दोस्त लड़कियों और खवातीन को अपनी हवस का निशाना बनाते हैं। कोरोना की नई लहर आने के बाद कोरोना के मरीजों और अमवात में इजाफे के बाद पाकिस्तान का चीनी कंपनी साइनोफार्म से वैक्सीन का मुआहदा तय पा गया है। पाकिस्तान ने पहली बार चीन से कोरोना वैक्सीन खरीदी है। चीन से 5 लाख कोरोना वैक्सीन की पहली खेप आज पाकिस्तान पहुंच जाएगी। साइनोफार्म पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन मरहलावार फराहम करेगी। साइनोफार्म वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल का इजाजतनामा NIH के पास है। पाकिस्तान में फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स, बुजुर्ग शहरियों को साइनोफार्म वैक्सीन दी जा रही है। बच्चियों को जिनसी हरासा करने वाले मुजरिम की 14 साल कैद और जुर्माने के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी गई। अदालत ने गाड़ी ड्राइवर हमीद खान को 14 साल कैद की सजा और 10 लाख जुर्माना बरकरार रखा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने मुजरिम की अपील मुस्तरद कर दी। FIR के मतन में कहा गया कि 28 जनवरी 2020 को वाकया सब्जी मंडी थाने के हदूद में पेश आया। 13 और 14 बरस की I-10 की 2 रिहायशी लड़कियों को मदरसे ले जाते हुए हिरासा किया गया। बलूचिस्तान के जिला हरनाई में तूरगर के इलाके में कान हादसे में 7 कानकुन जाँ बहक हो गए, जिनकी लाशें निकाल ली गई हैं। ये कानकुन पीर के रोज उस वक्त कान में फंस गए थे जब मुतासरा कान में आग लगने से धमाका हुआ था। वाकये की इत्तला मिलते ही मुतासरा कान में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ और रात गए तक 3 कानकुनों की लाशें निकाली जा चुकी थीं, जबकि बाकी 4 कानकुनों की लाशें आज सुबह निकाली गई हैं। वजीर आजम इमरान खान के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल पर अंडे और स्याही फेंकने के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिस ले लिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहजाद अहमद ने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। जस्टिस शहजाद अहमद ने कहा कि पुलिस किसी बेगुनाह के साथ ज्यादती ना करे। हाई कोर्ट में आने वाला हर शख्स काबिल एहतराम है। शहबाज गिल पर स्याही और अंडे फेंकने पर तशवीश है। CCTV कैमरों की मदद से जिम्मेदारों की शनाख्त की जाए। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके सवात में अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां 2 खवातीन समेत 4 अफराद को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया घरेलू झगड़े के बायस पेश आया। मुलजिम ने घरेलू झगड़े के बाद फायरिंग करके अपनी वालदा, 2 भाइयों और भाभी को कत्ल कर दिया। फायरिंग के दौरान मुलजिम ने अपनी 2 भाभियों और एक भतीजे को भी जख्मी कर दिया।
पुलिस ने लाशों और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन हेडलाइंस। मजीद अपडेट्स के लिए बागी टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज।